आज की इस वीडियो में मैं उन हिडन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आप स्क्विड गेम देखते समय मिस कर दिए होंगे। स्क्विड गेम इंडिया में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर चल रहा है और इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच सीरीज जल्दी ही बन जाएगी। पहले कुछ सीरीज में ये नॉर्मल ही लग रही थी, लेकिन ख़त्म होते होते मुझे समझ आया कि ये इतनी पॉपुलर क्यों होती जा रही है। अमेजिंग एक्टिंग, सिनेमैटिक ग्राफिक्स, विजुअली नाइस एंड डायरेक्शन भी अमेजिंग है। इस सीरीज़ के डायरेक्टर ने बहुत से हिंट इसके फर्स्ट एपिसोड से ही देना शुरू कर दिया था। तो चलो उन सब हिडन चीज़ों को बताऊंगा और साथ ही साथ दिखाऊंगा भी 10 मोस्ट हिडन फैक्ट्स ऑफ स्क्विड गेम। एपिसोड 1 से ही हमने ये देखा कि किसी को नहीं पता था कि वो कौन सा गेम खेलेंगे, सिर्फ डॉक्टर को ही पता था क्योंकि डॉक्टर उनके साथ मिलकर काम कर रहा था। हर किसी को पता था कि गेम स्टार्ट होने से पहले ही सभी 456 कंटेस्टेंट को ही हिंट पहले से दी गए थे। लास्ट 3 कंटेस्टेंट हॉल में जाते हैं, तब वहाँ दीवारों पर अलग अलग पेंटिंग्स दिखती है और यह पेंटिंग उन सभी गेम्स की है जो उन्होंने खेली थी। अगर उन्होंने यह पहले से ही नोटिस कर लिया होता तो उन्हें पहले ही गेम की सब डिटेल्स पता चल जाती। इस सीरीज में से एक मेजर रिवील सीरीज थी जूहू के भाई इनहू की, जिससे वो ढूंढ रहा था। बाद में वो फ्रंट मैन ही निकला और साथ में हमें ये भी पता चला कि फ्रंट मैन यानी इनहो की भी स्क्वाड गेम का विनर रह चुका है। तो इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी वो फ्रंट मैन क्यों बना? मेरे हिसाब से तो वो गेहूँ की तरह ही गेम डिस्ट्रॉय करने गया होगा, फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे फ्रंट मैन मजबूरन बनना पड़ा। इसके बारे में सेकेंड सीजन में और भी पता चलेगा। वैसे एक थ्योरी ये भी है कि इनहो और गेहूँ का कोई ना कोई रिलेशन है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इस सीरीज़ के राइटर और डायरेक्टर इतने कमाल के हैं कि जिन्होंने बहुत से हिंट पहले ही दे दिए गए थे, जिन्हें फ्रोसेंड्योक भी कहा जाता है। चलो इसके बारे में आपको बताता हूँ। शिवयोग इस सीन में यह कहती है कि इस आदमी से कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो उसका गला काट देगी, और शिवयोग की डेथ भी बिल्कुल उसी तरह गला कटने की वजह से ही होती है। उसके बाद सैंग यूंग सूट पहनकर बाथटब में बैठा हुआ था, सुसाइड की कोशिश कर रहा था, और लास्ट एपिसोड में उसकी डेथ भी सुसाइड से ही होती है, जहां पर उसने खुद को ही चाकू मार लिया था और वह दोनों टाइम पर ही पानी में भीगा हुआ था। अली के सीन में वो वापस आने के बाद जो पैसों का बैग चोरी करता है, उसी तरह सैंग उंग ने उसका बैग चोरी करके धोखा दिया था। इसके अगले सीन में डॉग सू ने ब्रिज से जंप की थी और बाद में वो ब्रिज से ही कूदकर मरा था। इस सीन में जब ड्राइवर गेहूँ से पूछता है पासवर्ड क्या है, तब गेहूँ उसे पासवर्ड बताता है रेड लाइट ब्लू लाइट, जो कि पहली गेम का नाम भी था। गेहूँ का नंबर था 456 और टोटल विनिंग अमाउंट भी था 45.6 बिलियन वॉन। ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये तो कोई डायरेक्टर का हिंट था कि गेहूँ ही गेम जीतेगा। गेहूँ को रेलवे स्टेशन पर जब ये आदमी मिलता है, तब उसे वो ब्लू और रेड में से किसी एक कार को चूज़ करने को कहता है और गेहूँ ब्लू कार को चूज़ करता है। मेरे हिसाब से अगर वो रेड कार को चूज़ करता तो उसे एज अ गार्ड सिलेक्ट किया जाता। हाँ, वही गार्ड जो रेड जैकेट और ब्लैक कलर के सेब वाले मार्क्स में रहते हैं। गेहूँ ने ब्लू सिलेक्ट किया, इसीलिए उसे एज अ कंटेस्टेंट लिया गया। इस सीरीज़ की सबसे शॉक रिवील थी इल्नाम कि जो कि इस गेम का क्रिएटर था, लेकिन इसके हिंट डायरेक्टर ने हमें बहुत बार दिए गए थे कि इल्नाम ही इन सब के पीछे है। और सबसे पहले देखोगे तो उसका नंबर था 1, और अगर सभी 456 प्लेयर को देखोगे तो कोई भी 40 साल से ज़्यादा नहीं लगता। सिर्फ इल ही एक ऐसा प्लेयर था जो सबसे ज़्यादा बूढ़ा था। अगले मेजर हिंट है रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली गेम में। आपने इस सीन को ध्यान से देखा होगा तो उसमें रोबोट सबको स्कैन करती है। सिर्फ इल नाम एक ऐसा प्लेयर था जिसको रोबोट ने स्कैन नहीं किया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका बॉस भी इस गेम में मारा जाए। और जो लड़की इन नाम के बिल्कुल पास में थी, उसको भी रोबोट ने स्कैन नहीं किया था। अगर आप इन नाम को देखोगे तो वो सबसे पहले बिना डरे आगे गया था। रोबोट के ठीक मुड़ने से पहले वो रुक जाता था। इससे यह भी हिंट मिलता है कि उसे इस गेम के बारे में पहले ही पता था। इन नाम का अगला सबसे बड़ा हिंट दिखा हमें इस फाइल में। जब पुलिस वाला गेम की फाइल चेक कर रहा था तो उसने 2020 के गेम की फाइल निकाली। जब फाइल को खोला तो
सबसे पहला पेज शुरू होता है नंबर 2 प्लेयर से। नंबर 2 इसीलिए क्योंकि इन नाम का तो कोई प्लेयर ही था नहीं। इस डायरेक्ट हिंट को तो हमने इजीली मिस कर दिया। एक और हिंट दिखता है, जब सब प्लेयर को बैन में बैठाया जाता है तो उन्हें गैस से बेहोश किया जाता है, लेकिन सिर्फ इन नाम था जिसे बेहोश नहीं किया जाता। अगर इन नाम इन सब के पीछे था तो उसने घर जाने के लिए वोट क्यों किया था? मेरे हिसाब से तो उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वह सबको घर जाने का एक चांस दे रहा था। अगर आपने इस सीन में वीआईपी के डायलॉग पर ध्यान दिया होगा तो एक वीआईपी कहता है उसे कोरिया के गेम सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका मतलब यह है कि कोरिया की तरह ही बाकी कंट्री में भी यह गेम होती है जहां से वो बाकी वीआईपी आए थे। इलनाम का पूरा नाम है ओह इलनाम। कोरिया में सरनेम को पहले लिखा जाता है तो इलनाम का सरनेम है ओह। और एक सीरीज़ में गेहूं की माँ का एटीएम पर उसके माँ का भी नाम लिखा था ओह मार्शून इलनाम। और गेहूं के माँ का सरनेम एक ही है, जिससे ये पता चलता है कि वो दोनों रिलेटिव है। इसके चांस तो सबसे ज़्यादा है कि इल और गेहूं की माँ बहन थी, और अगली डिटेल तो और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। देखो, इस थ्योरी को मैं हवा में नहीं कह रहा। जब गेहूं कहता है कि वो दूध नहीं पीता तब इल नाम उससे कहता है कि मेरा बेटा भी ऐसा ही था, और उसे इस बात पर खूब डांट पड़ते थे, जिससे ये हिंट मिलता था कि इल नाम शायद गेहूं का बाप है। मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि जब गेहूं छोटा था तब इल नाम पैसे कमाने के लिए वो गेम खेलने चला गया होगा। उसने छोटे गेहूं को अपनी बहन के पास रखा होगा, जिसे गेहूं अपनी माँ की तरह मानता था। गेम जीतने के बाद भी किसी रीजन की वजह से वापस नहीं आ पाया। जब इल नाम को यह पता चला कि वह बनने वाला है तो ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा हो कि स्क्वाड गेम का कंट्रोल उसके बेटे को दिया जाए, इसीलिए वो गेहूं को वापस आने के लिए कन्विंस कर रहा था। इसलिए शायद उसे वो मरने से पहले भी देखना चाहता था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका असली बेटा नहीं बल्कि वह उसे अपने बेटे की तरह देखता हो। उसकी अच्छाइयों को देखते हुए उसने सोचा कि गेहूं को विनर बनाना चाहिए। वैसे इलनाम की आंखें फ्रंटमैन ही बंद की थी। फ्रंटमैन, इलनाम और गेहूं का कनेक्शन शायद हमें अगली सीज़न में देखने को मिलेगा। वैसे आप इस सीरीज़ को 100 में से कितने रेटिंग देंगे? नीचे आप मुझे कमेंट में बताना। स्क्वाड गेम के डायरेक्टर का नाम ये रहा। इस पर काम 2008 में शुरू कर लिया था। 10 साल के बाद उसने यह स्टोरी नेटफ्लिक्स को पिच की और फिर उसे शुरू किया गया। इस सीरीज़ पिछले साल ही आ गई होती, लेकिन पैंडमिक की वजह से डिले हो गए। ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया में पॉपुलर होती जा रही है कि मुझे लगता है यह जल्द मोस्ट वॉच सीरीज़ का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के बाद इसका सीज़न आना तो बनता है। जब इसका सीज़न 2 आएगा तो मैं सीज़न 2 पर ही बात करूँगा स्क्वाड गेम की। तो इस चैनल पर बने रहने हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी को दबाना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।